अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं आपके लिए एक सबक और लेकर हाजिर हुआ हूँ। टर्म 2 के लिहाज से जो सबक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन्हीं की सीरीज़ चल रही है और उन्हीं के सिलसिले में आज आपके लिए सबक नंबर 14 आपके लिए लेकर आए हैं। सबक का नाम है इंटरनेट। सबक का नाम है इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या चीज़ है, इंटरनेट क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मुझे पता है आज इंटरनेट के बारे में कौन नहीं जानता। आप तो हमारे देश की युवा पीढ़ी हो, आप तो हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाने वाले हो। आप बच्चों को इंटरनेट नहीं पता हो, ये बात तो हो ही नहीं सकती। इंटरनेट मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे। मैं आपको इंटरनेट के बारे में क्या बताऊँगा, किस तरह आप टिकटॉक का यूज़ करते हैं, किस तरह आप यूट्यूब का यूज़ करते हैं, किस तरह आप दूसरे काम इंटरनेट के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल्स के ज़रिए आप जो काम कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, है ना। बिल्कुल सही। बहरहाल उन सब बातों को छोड़िए, आइए मैं डायरेक्ट सबक की तरफ चलता हूँ और समझिएगा। सबक एक बार में नहीं समझ में आए तो आप दूसरी बार वापस समझ लीजिएगा। ये भी उम्मीद करता हूँ अगर आपके कंप्यूटर का भी सिलेबस आपका रहता है तो आप कंप्यूटर वाले पार्ट में आपने सब चीज़ें पढ़ी होगी, है ना, और कंप्यूटर आपने यूज़ किया ही होगा। इंटरनेट आप डेली यूज़ करते ही हैं। इस वक्त भी आप इंटरनेट का यूज़ ही कर रहे हैं। जो आप यूट्यूब के ज़रिए जो आप ये सबक मेरा सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये भी इंटरनेट का ही इस्तेमाल है। आप पूरी दुनिया को देखेंगे, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को क्या क्या बांध दिया है, पूरी दुनिया को एक जाल में बांध दिया है। अब हमारे लिए बहुत चीज़ दूर चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे नज़दीक आ चुकी है। पूरी दुनिया को एक जाल में बांध के रखा है। आइए एक एक करते लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझते हैं और आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इंटरनेट, साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलतें फ़राहम की है, फ़राहम की नहीं, उपलब्ध कराई है, ठीक है, अवेलेबल कराई है। सहूलतें, सुविधाएं। हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए बहुत सी दवाएं, बहुत सी मशीनें मुहैया हैं, उपलब्ध हैं। मवासलाती निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियाँ हमें हासिल है। मवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं? दूर संचार को। मवासलाती निज़ाम यानी दूर संचार को। संचार का जो माध्यम है, संचार यानी पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो ये निज़ाम हुआ करता है, एक जगह से पैगाम को दूसरी जगह पहुंचाना, एक जगह एक संदेश को दूसरी जगह तक पहुंचाना, दूसरे तक संदेश को पहुंचाना, ये संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार। इसे उर्दू में क्या कहते हैं? मवासलाती निज़ाम कहते हैं, ठीक है। तो मवासलाती निज़ाम में क्या होता है? ख़त से लेकर, पहले खत लिखे जाते थे, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और एक चिट्ठी पे सारी बातें लिख कर हम दूसरी जगह भेजा करते थे। ये भी संचार का साधन है, ये भी संचार का साधन है, ये भी मवासलाती निज़ाम है। उसके बाद थोड़ी तरक्की हुई, फिर आया तार। फिर क्या आया? तार आया। तार में यहाँ से टाइप किया जाता है और वहाँ पर तार निकल जाता है डाक विभाग में। फिर आया टेलीफोन कि हम टेलीफोन के ज़रिए नंबर मिलाएंगे, दूसरी जगह तारों के ज़रिए टेलीफोन जुड़ा होता है और केबल कनेक्शन के द्वारा, एक लाइन के द्वारा, एक सर्विस के द्वारा टेलीफोन से बातें की जाती थी। फिर टेलीविज़न आया। टेलीविज़न पे सारी बात, एक समाचार हम टेलीविज़न पर देखते हैं कि फ़लाँ मुल्क में, फ़लाँ देश में, फ़लाँ जगह पर क्या हादसात हुए हैं, क्या मामलात हुए हैं, हम टेलीविज़न पर देख लेते हैं। और उसके बाद आया मोबाइल। उफ़, बड़ी आफत मोबाइल। इस मोबाइल ने तो हर चीज़ आसान कर दी। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ राजस्थान में और ना जाने आप कहाँ कहाँ पर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये सब भी क्या है? मवासलाती निज़ाम है। इन सब के बाद है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है, इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसी सहूलियत है जिसने इंसान को क्या किया है? बहुत ही आसान बना दिया है। इंसान की बहुत सी ज़रूरतों को बहुत आसान बना दिया है। मैं कह सकता हूँ इंसान को आलसी बना दिया है। इंसान क्या कर दिया है? आलसी बना दिया गया है। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है अगर काम में सही तरीक़ा से लिया जाए, पर इंटरनेट बहुत बुरी चीज़ भी है अगर गलत तरीके से इसका यूज़ किया जाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप उसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से या गलत तरीके से। आगे देखिए, दूसरी आलमी जंग यानी विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1939-1946 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, के ज़माने में एक नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। शिद्दत यानी बहुत ज़रूरी, सख्ती से ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा दूर संचार होना चाहिए था, बहुत ज़रूरी है। अगर ये संचार नहीं होता, क्योंकि गलतफहमी से बहुत सारी बातों को अगर हम एक दूसरी जगह रोक देते, ठीक है, बहुत जगह रोक देते, तो शायद ये विश्व युद्ध ना होता। एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस नए निज़ाम को खोज निकाला, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। साइंसदानों ने क्या किया? उस नए निज़ाम को खोज डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो युद्ध हो गया था, जो झगड़ा हुआ था, जिसमें लगभग पूरी दुनिया
दुनिया के बहुत सारे ममालिक, दुनिया के बहुत सारे देश उसमें सम्मिलित थे, बहुत सारे उसमें ऐड थे और हर देश एक दूसरे को ख़त्म करने पे तुला हुआ था। तो ऐसी हालत में एक ज़रूरत थी सभी तक बातें ढंग से पहुंचाने की। अगर सोचिए ख़त लिख कर एक दूसरे तक बात पहुंचाई जाती तो कैसे मुमकिन था कि उस इतने बड़े युद्ध को इतने बड़े पैमाने पर रोका जा सके। तो ज़रूरत थी एक ऐसे संचार माध्यम की, एक ऐसे मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत थी कि इतने बड़े युद्ध को रोका जा सके, इतने बड़े युद्ध को रोका जा, इतनी बड़ी जंग को रोका जा सके। तो वैज्ञानिकों ने खोज की और आगे जाकर एक नई चीज़ जो उस ज़माने में नहीं हुआ करती, उससे पहले कुछ नहीं था, इंटरनेट के नाम से एक नई चीज़ कंप्यूटर में आ चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई थी। आगे देखिए, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। कंप्यूटर का नेटवर्क है, उसका हिस्सा है इंटरनेट, ठीक है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है, यानी संग्रह है, उसका जॉइंट है, जो तमाम दुनिया में मवासलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है। वहदत कहते हैं एकता को, एकता या सिमिलरिटी, पूरी एक जैसा एक बना के रख देता है, पूरी दुनिया को एक जगह इकट्ठा कर देता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। रब्ते का ये तरीका ईमेल कहलाता है। थोड़ा पीछे की बात है ना, अभी की बात नहीं। ईमेल कहलाता है, रब्ते का तरीका क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। रब्ता यानी बातचीत करने का तरीका। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर रब्ते का निहायत आसान तरीका बहुत कम खर्च पर मुहैया कर दिया है। चूँकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा तार भिजाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ामात करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रहती है। देखिए, पुराने ज़माने में क्या टेलीफोन हुआ करता था, तार हुआ करता था। टेलीफोन में होना ज़रूरी क्या था? मेरे पास टेलीफोन है तो अगले के पास भी टेलीफोन होना ज़रूरी है। अब वो कोई गांव में है, किसी दूर शहर में है और वहाँ पर अगर टेलीफोन की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, अगले के पास टेलीफोन ही नहीं, कनेक्शन नहीं है, तो बात कैसे होगी? इसके लिए आसान चीज़ निकली ईमेल, बहुत ज़्यादा फास्ट। यहाँ पर हमने सिर्फ 4 लेटर्स टाइप किए, एंटर दबाया, ईमेल एड्रेस डाला, एंटर दबाया और शिट करते उसके पास पहुँच गया 1 सेकंड में। तो बहुत ज़्यादा स्पीड वाला काम हो गया, बहुत ज़्यादा स्पीड वाला काम हो गया। दूर संचार का काम और ज़्यादा आसान हो गया। आप मेरे कहने को समझ पा रहे होंगे कि ईमेल से क्या हुआ, काम बहुत आसान हो गया। हालांकि अभी ईमेल का ज़माना नहीं है, अभी ईमेल का भी ज़माना नहीं है। हम जिस आधुनिक युग में रह रहे हैं, अब हम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, ठीक है। अब हम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, मैसेंजर पे लगे रहते हैं, चैट हम यहाँ से हाथों हाथ चैटिंग करते रहते हैं, चैटिंग बात कर लेते हैं। हमसे मुराद आप लोग ज़्यादातर, ठीक है। मैं तो यूट्यूब पर व्यस्त रहता हूँ बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खदमात हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ईमेल चलाने के लिए भी 3 चीज़ों की क्या है, ज़रूरत है। एक मॉडेम, दूसरी टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन और तीसरी इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम यानी कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर दे। ये 3 चीज़ होगी तो ही हम ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। मॉडेम यानी एक तरह का टेलीफोन ही हुआ करता है, ठीक है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। एक तो मॉडेम चाहिए, एक हमारे पास कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल चाहिए जिससे हमें ईमेल करना है, या तो कंप्यूटर या मोबाइल, दोनों में से कुछ एक चीज़ चाहिए। दूसरा में मॉडेम चाहिए जो उसको कनेक्ट करे। अगर मोबाइल चाहिए तो मोबाइल में जाहिर सी बात है सिम के द्वारा कनेक्ट हो जाता है सब कुछ, मोबाइल में ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कंप्यूटर का है, कंप्यूटर से ईमेल करना है तो कंप्यूटर के लिए एक मॉडेम चाहिए जो उसको कनेक्ट करे, और मोबाइल में मॉडेम में क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए, एक टेलीफोन चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड करे, जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करे। मॉडेम एक आला है, आला मतलब एक उपकरण है जो कंप्यूटर के आदाद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। आदाद कहते हैं संख्याओं को। तो मॉडेम क्या है, एक आला है, एक उपकरण है जो कंप्यूटर की भाषा होती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0-1। आपने कंप्यूटर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बिट कोड समझता है। 0-1 से 0 और 1, 0-1 की भाषा समझता है। वो 0-1 की भाषा को मॉडेम कन्वर्ट कर देता है आपकी भाषा में। ये उसका काम है, उसमें तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है। ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। ये इशारे जो होते हैं, हमने यहाँ से जो कुछ बोला है वो हमारा मॉडेम और अगले का मॉडेम क्या करता है, कन्वर्टेशन का काम करता है, चेंजिंग तब्दीली का काम किया करता है। उन्हें हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा आदाद और शुमार और इबारत में बदल देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए के पर्दे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। पर्दे यानी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। हमने जो मैसेज भेजा या अगले ने हमें जो मैसेज भेजा है, जो संदेश भेजा है, जो पैगाम भेजा है, उसको हम पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए पैगामात भेजने और वसूल करने का तरीका नीचे दिए नक्शे की मदद से समझा जा सकता है।
बहुत ईजी नक्शा है। मुकाम अलिफ मुकाम बे, यानी दो इंसान है, एक इधर पट्टा अलग कर लीजिए, इधर का पट्टा अलग कर लीजिए, मुकाम अलिफ मुकाम बे, एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ चाहिए देखिए। पहले वाले में देखिए कंप्यूटर या मोबाइल, कंप्यूटर या मोबाइल दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए। अब उसके साथ क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए जिससे टाइप करेंगे, प्रिंटर चाहिए, मॉडेम, टेलीफोन कनेक्शन, ये सब चीज़ उसके साथ कनेक्ट होती है। और उसके साथ क्या चाहिए, इंटरनेट सर्विस। क्या चाहिए, इंटरनेट सर्विस, कि हमने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो भी टाइप किया है इंटरनेट सर्विस के ज़रिए हम यहाँ से भेजेंगे। तो मुकाम बे के पास क्या क्या चाहिए, इंटरनेट सर्विस चाहिए, मॉडेम, कंप्यूटर या प्रिंटर चाहिए, और पैगाम, उसके पास पैगाम पहुँच जाता है अगर उसके पास भी ये तमाम अशिया उपलब्ध है, उसके पास भी तमाम अशिया मुहैया है। तो अब देखते हैं ईमेल क्या है। सवाल है ईमेल क्या है। देखिए, ईमेल इंटरनेट खदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। किस में तब्दील करके, आप किस में चेंज करने की बात कर रहे हैं। हम जो टाइप करते हैं, हमने जो मैसेज लिखा है, हमने जो पैगाम लिखा है, तो कंप्यूटर उस पैगाम को हमारी एज इट इज़ लैंग्वेज में नहीं समझता है। वो उस पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, मॉडेम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, 10101010 में कन्वर्ट कर देता है। हम यहाँ से भेजते हैं तो वापस ईमेल के द्वारा, ईमेल के ज़रिए अगले के कंप्यूटर में, अगले के प्रोवाइड पे वो जाता है, वापस 01 के कोड में ही जाता है। फिर ईमेल क्या करता है, उसको वापस कन्वर्ट करता है। हमने जो बात भेजी है उसको 01 में कन्वर्ट करना, और 01 से जिससे मिली हो 01 को वापस उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसकी भाषा में कन्वर्ट करना, ये काम कौन करता है, ईमेल करता है। इसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलतों के साथ हमें ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी है। ईमेल का पता हम अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर कर सकते हैं। ये पता आमतौर पर अपने पूरे नाम या उसके मुखफ़िफ़ मुख्तसर शक्ल को इंटरनेट सोर्स के नाम के साथ जोड़कर बनाया जा सकता है। फ़र्ज़ कीजिए, यानी मान लीजिए हमारा नाम सैयद जाहिद अली और इंटरनेट सर्विस का नाम आलू है, AALOO। इस लिहाज से हमारा ईमेल मेल पता इस तरह हो सकता है, सैयद जाहिद अली @aloo.com या SZA@aloo.com। इस बात को आप समझ सकते हैं, ये कहलाता है ईमेल एड्रेस। क्या कहलाता है, ईमेल एड्रेस। अरे जाहिर सी बात है, हम किसी के मकान पर भी, हम किसी के घर भी अगर चिट्ठी भेजेंगे, कोई ख़त भेजेंगे, तो ख़त कब भेजा जा सकता है, जब उसके पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, पता होगा। हमारे पास क्या होगा, पता होगा, एड्रेस होगा, उस पते पर ही तो हम चिट्ठी भेजेंगे। तो ईमेल का तरीका भी ऐसा ही है कि किसी के पास ईमेल भेजने के लिए हमें उसका ईमेल पता होना ज़रूरी है, एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस हम खुद बना सकते हैं, जैसा भी हमारा नाम हो, जैसा भी हम नाम देना चाहें, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, साथ में @ लगाकर जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है। अब जीमेल अकाउंट से बनाते हैं, ठीक है, गूगल से बनाते हैं तो हम लगाएंगे gmail@.com। याहू भी प्रोवाइड करती है तो @yahoo.com। यहाँ पे आलू सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है। आलू नाम की कोई मैंने देखी तो नहीं है, वैसे ज़्यादातर जीमेल अकाउंट देखता हूँ या याहू अकाउंट देखता हूँ। तो ईमेल का अकाउंट भी हम खुद दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ईमेल क्या होता है। अब देखते हैं www। अब ये शब्द आपने देखा तो कई बार होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका शॉर्ट फॉर्म है। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम ही से जाहिर है कि ये तमाम दुनिया में फैला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। वर्ल्ड यानी दुनिया, वाइड यानी फैलाव, वेब यानी जाल। दुनिया में फैला हुआ एक जाल है, उसे वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया गया है। उसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर पर वेबसाइट का फराहम होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट सोर्स देने वाली तंजीम फराहम करती है। इंटरनेट पर वेबसाइट और उसके अमल को नीचे दिए गए नक्शे से समझा जा सकता है। आप कैसे समझेंगे, नक्शे से समझिए। एक है कंप्यूटर, दूसरे बॉक्स में क्या है, मॉडेम है, टेलीफोन कनेक्शन है, सर्विस मुहैया कराने वाला है, और वेबसाइट है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और टेलनेट यूनिट, और क्या है, गवर्नर। यानी इस तरह ये पूरा इसका एक खाका बनाया हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए क्या होता है, हमें दुनिया की हर मालूमात अपनी वेबसाइट पर, अपने कंप्यूटर पर पता लग जाती है। अब इसको पता करने का तरीका क्या है, इसको पता करने का तरीका ये है कि जिस तंजीम ने, जिस वेबसाइट वाले ने अपनी वेबसाइट पर कुछ डाटा डाला है, कुछ कंटेंट डाला है, अगर आपको देखना है तो आपको सिर्फ वेबसाइट का पता होना ज़रूरी है।
www. लगाकर हम कोई सी भी वेबसाइट का नाम डालेंगे, उसके बाद .com लगाएंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसके बाद हम उस वेबसाइट को खोलकर वो तमाम चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर होना ज़रूरी है, ठीक है, एक इंटरनेट सर्विस होना ज़रूरी है, हमारे पास मॉडेम होना ज़रूरी है जो उसको कनेक्ट करता है। ये सब चीज़ें होंगी तभी हम उसकी वेबसाइट को खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल पे ये सभी चीज़ें बहुत ही ईजी है, सिम कार्ड डाला और सभी चीज़ें चालू। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, ये किस बला का नाम है जानिए। इसके ज़रिए किसी भी वेबसाइट में महफूज की जाने वाली इतालियात को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। उसकी नकल की ज़रूरत हो तो प्रिंटर के ज़रिए नकल भी हासिल की जा सकती है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? जो इंटरनेट पर वेबसाइट पर जो भी चीज़ें हम देखते हैं, अगर हम उसे देखना है, पढ़ना है और अभी हमारे पास नेट है, कंप्यूटर है तो हम उसमें देख पाते हैं। हम चाहते हैं उसे बाद में भी पढ़ना चाहते हैं तो हम उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है टेलनेट। इसकी मदद से हम किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर ही से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? टेलनेट पर एक एड्रेस होता है, ठीक है, एक GIP एड्रेस होता है। अगर आप सामने वाले को एड्रेस बता देते हैं, एक कोड बता देते हैं, तो क्या करता है, सामने वाला कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से मर्ज हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो सामने वाला, अगले वाली पार्टी वाला जो हमारा कंप्यूटर को खुद अपने कंप्यूटर से इस्तेमाल कर सकता है। टेलनेट के ज़रिए दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है और इसके लिए भी इंटरनेट होना ज़रूरी है, बिना इंटरनेट के ऐसा नहीं हो सकता। फिर है यूज़नेट। यूज़नेट क्या है? ये तरीका इतालियात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है। अपनी बर्क़ रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का ये तरीका बहुत मकबूल हुआ है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल, ई बैंकिंग। अब बैंकों में ई बैंकिंग क्या चीज़ है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। हमने शहरों में ATM के काउंटर देखे हैं। ATM मशीन देखी ना, जगह जगह रोड पर लगी होती है, रोड के काउंटर पर लगे होते हैं जगह जगह। उसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। उस कार्ड को ATM में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। पहचान कायम होते ही हम रकम निकाल सकते हैं। इसलिए बैंक जाने की या फॉर्म भरने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बैंक के क्लर्क, खजांची या कैशियर की भी ज़रूरत नहीं, बस बटन दबाया और ATM से गिनी गिनाई रकम हमारे हाथों में आ गई। अब ATM जो होता है, देखिए ATM की जो सुविधा है, ATM की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये भी किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए आपको ATM कार्ड दिया जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा ई बैंकिंग, मतलब सारा काम, ट्रांजेक्शन सारा किससे हो गया है? तो इसी से हो गया, सारा इंटरनेट से हो गया। ATM भी छोड़िए, ATM भी बहुत दूर की बात है। आजकल तो क्या चलता है, बारकोड सिस्टम चलता है, फ़ोनपे, पेटीएम, ज़माने भर के, है ना, ऐप्स वगैरह होते हैं। सिर्फ बारकोड सर्च किया और फट से पैसे ट्रांजेक्शन। ये कब कर पाते हो? जब आपके फ़ोन में डाटा है, आपके मोबाइल में डाटा है, आपके मोबाइल में इंटरनेट सर्विस है, तभी आप ये सब चीज़ काम में ले पाते हो, वरना नहीं। और ई बैंकिंग ने बहुत ज़्यादा आसान जोड़ दिया। पहले तरीका हुआ करता था, आपने तो नहीं देखा होगा, आपके वालिदैन ने देखा होगा कि पहले बैंक जाना पड़ता था, बैंक में खाता खुलाना पड़ता था, फिर वहाँ घंटों लाइन में लगना पड़ता था, फिर पैसे जमा कराने पड़ते थे, फिर जब उन पैसों की ज़रूरत होती थी तो घंटों लाइन में लगना पड़ता था, पर्चियाँ भरना पड़ता था और वापस पैसे निकलवाने पड़ते थे। बहुत लंबा प्रोसेस हुआ करता था। आजकल दौर ने, इंटरनेट ने सभी चीज़ों को क्या कर दिया? आसान कर दिया है। अब आपको कहीं आना जाना नहीं है, बैंकों को घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब तो क्या होता है, फ़ोन पे अकाउंट खुल जाते हैं, आपको जीमेल अकाउंट देना होता है, मोबाइल नंबर देने होते हैं, बस आपके फ़ोन में एक वेरीफाइंग ईमेल आता है, आपको सिर्फ फ़ोन पे ही वीडियो कॉलिंग हो जाती है, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है और बस फार्म खाता ओपन हो जाता है। बहुत ईजी काम हो गया है। और पैसे निकालने के लिए भी क्या करना है, अब तो कुछ नहीं, ATM पे जाइए, ATM डालिए, 4 फिगर लगाइए, अपना पिन लगाइए और पैसे खट हाथ में। बहुत ईजी हो चुका है। यानी इंटरनेट ने हर चीज़ को बहुत क्या कर दिया है? आसान कर दिया है। आगे देखिए, ई टिकट। वो था ई बैंकिंग, अब है ई टिकट। ई टिकट क्या है ये भी देखिए। बैंक की तरह अब रेल, बस और हवाई जहाज़ की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हमें टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाकर घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम कंप्यूटर के ज़रिए या करीब के साइबर कैफ़े में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारी ई बैंक का अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। खुद ब खुद क्या हो जाती है? अदा हो जाती है।
अब ई टिकट क्या चीज़ है? ई टिकट वो चीज़ है कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, अभी भी है, पुराने का अभी भी ज़माने की बात है, बिल्कुल हमारा देश इतना भी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो सुविधा है कि अब क्या होता है, पहले जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, जो लोग करंटली ट्रैवल करते हैं, बस स्टैंड जाना होता है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है, रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है, बस ट्रेन के टिकट्स लेने पड़ते हैं, हवाई अड्डे पे जाकर घंटों जाकर टिकट लेने पड़ते हैं, लाइन में लगना पड़ता है, बहुत टाइम ख़राब होता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ई टिकट निकल गया। क्या निकला? अब हम अपने फ़ोन पर ही, अपने मोबाइल पर ही क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। और जब टीटी चेक करना है, जब ट्रेन का टीटी जो होता है, जो टिकट चेकर होता है, आप उसको सिर्फ अपने मोबाइल में वो टिकट बता सकते हैं कि देखो मैंने बुक कर रखा है। आपको घंटों लाइन में लगने की, अपना वक्त बचाने की बहुत ही ज़्यादा सुविधा आपको मिल चुकी है। किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए। अगला देखिए, मालूमात का ख़जाना इंटरनेट। इंटरनेट का मालूमात का ख़जाना है। कैसे है? देखिए, आजकल दुनिया की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है, यानी उपलब्ध है। तमाम अखबारात, इत्तलानामे, इश्तहारात और किताबें वगैरह इंटरनेट पर दे दिए जाते हैं। हम अपने कंप्यूटर पर उन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं। ख़ुद अपनी मालूमात, इत्तलाआत और हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि वो तमाम दुनिया को आसानी से दस्तयाब हो सकें। अब ये बात आपके और मेरे लिए, मालूमात का ख़जाना। देखिए, मालूमात का ख़जाना इंटरनेट कैसे है? सपोज़ली आप स्कूल गए, मानिए आप स्कूल गए और आपने स्कूल में टीचर से आपने ये इंटरनेट वाला चैप्टर आपने सुना, आपको टीचर ने पढ़ाया, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, और हो सकता है उस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी और आपने छुट्टी कर ली। आप अगले दिन वापस जाएंगे जब स्कूल, तो ऐसा थोड़ी है कि आप अकेले स्टूडेंट के लिए टीचर वापस पढ़ाएंगे, तो आपका चैप्टर मिस हो गया, अब आप क्या करेंगे? तो आप सहायता लेंगे किसकी? इंटरनेट की। आप इंटरनेट पर जाएंगे, इंटरनेट चैप्टर डालेंगे, SK एजुकेशन सर का चैनल डालेंगे और फटाफट आपको चैप्टर वापस समझा दिया जाएगा। तो आपके लिए आसानी हुई ना, बासानी हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है? मालूमात का ख़जाना है, इसको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, इंटरनेट पर कुतुब खाने कहते हैं लाइब्रेरी को, कुतुबखाना कहते हैं लाइब्रेरी को। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करती हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका और तमाम बड़े मुल्कों की लाइब्रेरियाँ हमें इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुतालिक सारा मवाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अखबारात भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरियाँ होती है जो इंटरनेट पर क्या है? अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेट पर हर तरह की किताब सर्च करके PDF के रूप में किसी भी तरह उसमें देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ऐसा ईजी हो चुका है, किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए। वरना नहीं था। आपको ही देख लीजिए, आपको ज़रूरत थी, आपने सर का चैनल डाला, मैं अपनी चीज़ इंटरनेट पर अपलोड कर सकता हूँ, मैं पहुँचा सकता हूँ, मैं संदेश भेज सकता हूँ और आप लोग खोल के पढ़ सकते हो। दोनों के लिए काम आसान कर दिया। मुझे एक के घर आके नहीं पढ़ाना पड़ रहा है, मैं आप एक स्टूडेंट के घर जाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने घर बैठे ही पढ़ा रहा हूँ और आप भी अपने घर बैठे पढ़ रहे हैं। मुझे भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है। इंटरनेट ने हमारा काम बहुत क्या कर दिया है? आसान कर दिया है। क्या कर दिया है? आसान कर दिया है। चलिए, अब हम इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आखिरी इसका टॉपिक है इंटरनेट के फ़ायदे। अब इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं, आइए वो भी जानते हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो फासलों को निहायत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है, दूरियों को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। उसके ज़रिए आन की आन में पैगामात और तस्वीर भेजी जा सकती है। तस्वीर की जमा है तस्वीर, ठीक है, फ़ोटोज़। वेबसाइट में महफूज हर किस्म के मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल की जा सकती है। कुतुब खानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है, लाइब्रेरी से। उलूम के माहिरीन, ताजिर, सनअतकार और पेशावर हजरात उसकी मदद से अपना काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। इससे खेल तमाशे और दिल बहलावे का सामान भी मुहैया किया जा सकता है। इश्तिहारात के ज़रिए ज़रूरत की अशिया को तलाश किया जा सकता है। तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के बग़ैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। इदारा कुल मिलाकर कहा यह गया है कि इंटरनेट के बग़ैर हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। यानी इंटरनेट ने बहुत सी सुविधाएं हमारे लिए कर दी है, बहुत दुनिया के हर काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। और मैं ये कहता हूँ दुनिया का हर काम क्या इंसान को आलसी ज़्यादा बना दिया। हालांकि इंटरनेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन देखिए, एक बात समझने की और समझाने की आखिर में ये कहना चाहूँगा, साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने जो भी चीज़ बनाई है
हर चीज़ के फ़ायदे हैं, लेकिन साथ में उसका कुछ नुकसान भी है, साइड इफ़ेक्ट भी है। जैसे एक नींद की गोली बनाई है, ठीक है, किसी को नींद ना आए तो उसको क्या की जाए, नींद की मेडिसिन दी जाए, नींद की टैबलेट दी जाए, एक गोली ले लेगा तो उसे ईजिली नींद आ जाएगी। लेकिन अगर वो उसी गोली को क्या बना ले, आदत बना ले, उस मेडिसिन को आदत बना ले, तो जिस दिन उसके बाद मेडिसिन नहीं हो, उस बंदे को रात भर जागना पड़ेगा, रात भर जागना पड़ेगा। साइंसदानों ने लाइट बनाई है, बिजली बनाई है, उसी बिजली के ज़रिए हम सारे काम कर पाते हैं। घर में रोशनी होती है, मोटर चल जाती है, पंखे चल जाते हैं, एसी चल जाते हैं, हम हर चीज़ बिजली के ज़रिए सारा काम कर सकते हैं। लेकिन उसी बिजली से कई बार झटके आ जाते हैं, कई बार लोग करंट से मर जाते हैं, ये उसका नुकसान भी तो है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे थोड़ी हैं। इसी तरह इंटरनेट ने हमें सुविधाएं दी है, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, हमारे काम को आसान बनाया है कि हम वेबसाइट पर जाकर अपनी काम की चीज़ें उससे अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हम किताबें पढ़ सकते हैं, हम अपने काम की चीज़ें उस पर देख सकते हैं। लेकिन इसी इंटरनेट के ज़रिए अगर गलत काम चाहो तो आप गलत काम भी कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो, ये तो आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो। मुझे लगा इंटरनेट का सही उपयोग करने के लिए मुझे यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे चैप्टर्स अपलोड करने चाहिए ताकि वो चैप्टर्स बच्चों के लिए मुफीद हो, उनको फ़ायदा हासिल हो। मुझे ऐसा बेहतर लगा, मैंने इसका उपयोग किया। लेकिन इसी यूट्यूब पर आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हो, आप गाने बजाने देख सकते हो, आप गाने देख सकते हो, दूसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। वही एक चीज़ है, वही इंटरनेट है, आपको सुविधाएं भी देता है, तो उसी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल भी करना आपके हाथ में है। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हाँ, बहुत सी चीज़ों से फ़ायदा हुआ है, कई बार ऐसा होता है इन चीज़ों के नुकसान भी हो जाते हैं। कई बार हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, कई बार हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, कई बार हम किसी को कॉल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने किसी को कॉल किया और फ़लाँ शख्स ने बोला कि ठीक है मैं तुझे इतनी बजे मिल जाऊंगा, मैं तुझे इतनी बजे तेरा काम कर दूंगा, फ़लाँ काम कुछ काम बताया होगा, तू मुझे बस याद दिला देना। और 4 बजे उस बंदे ने जब जाकर कॉल किया तो आपको क्या हुआ, गलती से आपके फ़ोन में बैटरी नहीं थी, आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, अब वो बंदा आपका फ़ोन लगाए, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, तो उसके दिल में क्या तासुरात पैदा हो जाएंगे कि उस फ़लाँ शख्स ने जानबूझकर, जब उसको मेरा काम नहीं करना था इसलिए उसने फ़ोन क्या कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया। अब ये बात तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके दिल में तो इस तरह की रंजिश पैदा हो गई, तो कई बार इसके नुकसान भी हैं। कई बार ऐसे भी होता है, हम व्हाट्सएप पे चैट करते वक्त स्माइली भेज देते हैं कि हम बहुत खुश हैं, कई बार हम भेज देते हैं बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, रोने वाली स्माइली बना के भेज देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि रोने वाली स्माइली से क्या पता लग जाता है, क्या सचमुच शख्स रो रहा है, क्या हम अपने दिल के जज्बात बता पाएंगे? वो बातें तो सामने आन के आन होते हैं, जब बंदा फ्रंट टू फ्रंट बैठेगा, आमने सामने बैठेगा, तभी तो उसके जज्बात नज़र आएंगे कि हाँ बंदा सचमुच खुश है या बंदा सचमुच दुखी है। कई बार ऐसे भी होते हैं मैसेजेस के ज़रिए, कॉल के ज़रिए कई बार झगड़े हो जाते हैं, और कई बार वो दूरियां बढ़ते बढ़ते झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जब बात आमने सामने हुआ करती है तो कई बार बात करने से कई बार झगड़े सुलझ भी जाते हैं, कई बार झगड़ों में सुलह भी हो जाती है, तो इसके कई नुकसान भी हैं। तो बहरहाल हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, इसी तरह इंटरनेट के भी फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब इसका किस तरह आप इस्तेमाल करने वाले हो, अब इसका आप किस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।